ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर देश की सियासत गरमाई हुई है। उत्तर प्रदेश में जहां पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है, तो वहीं 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के लिए मतदान होगा। तो उत्तराखंड और गोवा में राजनीतिक दलों का भविष्य ईवीएम में कैद हो जाएगा। चुनावी तारीख समीप होने के कारण सभी राजनीतिक दलों की तरफ से चुनाव प्रचार भी तेज हो चला है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में चुनावी रैली को संबोधित किया। 14 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए मतदान डाला जाएगा। देवभूमि में भारतीय जनता पार्टी पुनः वापसी के लिए पूरा दमखम लगाए बैठी है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड के अल्मोड़ा में चुनावी प्रचार को संबोधित करते हुए कहा कि ये दशक उत्तराखंड का दशक है। मेरे लिए उत्तराखंड का विकास सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। मैं यहाँ के हर इलाके से परिचित हूँ। आपकी ताकत को, आपके सामर्थ्य को, आपकी नेक नियत, आपकी ईमानदारी, आपकी देशभक्ति को मैं भली भांति जानता हूँ। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका फॉर्मूला क्या है, हमारे विरोधियों का इतिहास क्या है, हमारे विरोधियों के करतूत क्या है, हमारे विरोधियों के कारनामे क्या है, हमारे विरोधियों की भाषा क्या है, आपको बराबर याद है। और इसलिए मैं कहूंगा कि हमारे विरोधियों की फॉर्मूला इतनी है, सब में डालो फूट, सब में डालो फूट, मिलकर करो लूट। सब में डालो, मिलकर करो, सब में डालो, मिलकर करो। उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश में कांग्रेस की नीति रही है, सब में डालो, मिलकर करो। पीएम मोदी ने कहा कि विरोधियों ने हमेशा कुमाऊं और गढ़वाल की लड़ाई कराने की कोशिश की ताकि ये दोनों जगह को लूट सके, जबकि डबल इंजन की सरकार ने दोनों जगह के लिए डबल काम करने की कोशिश की है। यही लोग कहते थे कि पहाड़ों पर सड़कें बनाना आसान नहीं, इसलिए यहाँ तो ऐसे ही चलना पड़ता है। लेकिन आज उत्तराखंड में चारों धामों को जोड़ने के लिए ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है। उत्तराखंड के बाद पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के कासगंज में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। पीएम मोदी ने पहले चरण में बीजेपी को भारी बहुमत मिलने का दावा करते हुए विपक्ष को निशाने पर लिया और कहा कि ये लोग अभी से ईवीएम पर सवाल उठाने लगे हैं। पीएम मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कल यूपी में पहले चरण का मतदान पूरा हुआ है। लोगों ने भारी संख्या में घरों से निकलकर यूपी को सुरक्षित रखने के लिए, यूपी के विकास के लिए भारी मात्रा में कमल को वोट दिया है। पीएम मोदी ने क्रिकेट मैच का जिक्र करते हुए कहा, कल यूपी में पहले चरण का मतदान पूरा हुआ है। लोगों ने भारी संख्या में घरों से निकलकर यूपी को सुरक्षित रखने के लिए, यूपी के विकास के लिए भारी मात्रा में कमल को वोट दिया है। विशेष रूप से हमारी बहन बेटियों ने जमकर के मतदान किया है। भाइयों बहनों, जो रुझान आए हैं वो ये बता रहे हैं कि पहले चरण में भाजपा का परचम लहरा रहा है। और कल दोपहर के बाद उन नेताओं के जितने इंटरव्यू आए हैं, उनका चेहरा ऐसा लटका हुआ है। अब वो खुलकर के परिवार की बात करने लग गए। योगी जी, आपने क्या हाल कर दिया इन लोगों का। और आप देखिए, जो बात आप देखिए, ये बात जो गोर परिवारवादी लोग हैं, उनको भी पता चल गई है कि नैया डूब चुकी है। इसलिए उन्होंने अभी से ही
ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। आपको मालूम है ना, जैसे क्रिकेट में क्या होता है, वो बॉलर बॉल फेंकता है, जब विकेट मिलती नहीं है तो बॉल वहां पहुंचने से पहले ही चिल्लाता है एम्पायर के सामने देख के, आउट आउट आउट। और फिर नहीं होता है तो एम्पायर पे गुस्सा करता है, एम्पायर के सामने पैर पसारता है। देखा है ना आपने? इस चुनाव के पहले चरण के बाद ये लोग उसी प्रकार का भाषा वातावरण अब ईवीएम को दोष दो। अरे जनता जनार्दन आपको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अब उत्तर प्रदेश को गुंडा राज नहीं चाहिए। पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं इन परिवारवादियों से कहना चाहता हूं कि भाई आपका डूबना तय है। अगर ईवीएम को ही गालियां देनी है तो 10 मार्च के बाद बहुत दिन है, देते रहना। मोदी और योगी जी को जो आशीर्वाद और प्यार आप दे रहे हैं, उसने परिवारवादियों की नींद उड़ा दी है। कितनी कोशिश की इन लोगों ने आपको बांटने की, जाति के नाम पर अलग अलग करने की, लेकिन ये लोग पूरी तरह फेल हो गए। आपने एकता के दर्शन करा दिए, आपने नौजवानों के उज्जवल भविष्य की चिंता की। भाइयों बहनों, ये परिवारवादी महलों में जिंदगी गुजारने वालों को जमीनी सच्चाई का पता ही नहीं है। ऐसे ही गौर परिवारवादियों के लिए काका हाथरसी कह गए थे। काका हाथरसी ने क्या कहा था? मन मैला तन उजला, भाषण लच्छेदार, ऊपर सत्याचार, भीतर भ्रष्टाचार। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।